नमस्कार। सिली सोल कैफे एंड बार गोवा का एक प्रचलित रेस्टोरेंट है, नया नया खुला है। 18 साल की जोइश रानी, जो कि स्मृति ईरानी जी की बेटी हैं, उनका बताया जाता है। इसके बारे में कई अखबार में भी आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। स्मृति ईरानी जी खुद ने अपने ट्विटर हैंडल से इसके बारे में लिखा, इसको शेयर किया और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस रेस्टोरेंट में जाके वीडियोस भी बनाए, उसके बारे में लिखा, प्रमोट किया। अब अचानक से कांग्रेस ने एक प्रेस मीट करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि स्मृति ईरानी जी की जो बेटी है वो इलीगल बार चलाती है। बहुत बड़ा मसला बना और इसके चलते स्मृति ईरानी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहाँ पे ये कहा, मेरी जो बेटी है मासूम है, 18 साल की हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं और उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश है। कारण स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को हराया अमेठी से और 5,000 करोड़ रुपए के एक मसले को स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बहुत उठाया। इस वजह से कांग्रेस उनसे बदला लेना चाहती है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। और इस माजरे के लिए एक हमारे हाथ में शो कॉज नोटिस, जो कि स्मृति ईरानी की बेटी को 21 जुलाई के दिन दिया गया था, यानी जोइश ईरानी को ये नोटिस दिया गया गोवा की सरकार के द्वारा, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ एक्साइज। कमिश्नर कौन है? कमिश्नर जी का नाम है नारायण एम गार्ड। इस शो कॉज नोटिस में, यानी कारण बताओ नोटिस जो दिया गया है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि एंथनी डगामा, जिनके कागजात आपने सबमिट करे हैं, सिली सोल कैफे बार यहां पे मेंशन्ड है, इसका जो लाइसेंस है वो गलत तरीके से लिया गया है। और ये जो सिली सोल कैफे एंड बार है, ये जिसके भी नाम पे है, वो 29 जुलाई से पहले हाजिर हो और हमें स्पष्टीकरण दे कि हुआ क्या है, मसला क्या है। चलिए, ये पूरा माजरा क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। एरिस नामक एक हाई कोर्ट के वकील हैं, जिन्होंने 20/7/2022 को, यानी इसी महीने 20/7/2022 को एक कंप्लेंट लिखी। इस कंप्लेंट में यह कहा गया कि जो ये रेस्टोरेंट है, रेस्टो बार है, इसमें जिस तरह की शराब परोसी जाती थी, उसका जो लाइसेंस है वो गलत तरीके से लिया गया है। कैसे गलत तरीके से लिया गया है? यानी जो एंटोनी डगामा जी जो थे, जिनके नाम पे लाइसेंस लिया गया था। एक और मैं आपको चीज बताऊं कि गोवा में आपको नया लाइसेंस नहीं मिलता है, पुराने लाइसेंस को ही आप रेन्यू कर सकते हैं। नया रेस्टोरेंट तो आप खोल सकते हैं, वहां पे बार नहीं खोल सकते हैं, नया लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। तो जो पुराना लाइसेंस है उसी को रेन्यू किया गया। 2021 मई 17 तारीख को एंटनी डगामा जी गुजर जाते हैं। पिछले महीने यानी 22 जून इसी लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए एक एप्लीकेशन दिया जाता है। इस एप्लीकेशन के संदर्भ में जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो देखिए आप। एक आरटीआई डाली गई, इस आरटीआई में जो इंफॉर्मेशन मिला, उस इंफॉर्मेशन के तहत मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। एंटनी डगामा जी का जो आधार कार्ड है, जो 2020 दिसंबर में ही इशू किया गया था, उसकी कॉपी लगाई गई, पैन कार्ड की कॉपी लगाई गई, प्लान की कॉपी लगाई गई, एनओसी फॉर सेल लिकर इशूड, यानी इस रेस्टोरेंट में आप शराब परोस सकते हो, इसकी एक एनओसी लगाई गई। विलेज पंचायत के द्वारा एक लगाई गई, पुलिस रिपोर्ट उसमें दायर किया गया। एनओसी फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, ये भी लगाए गए। सारी जो चीजें थी ये किसके नाम से थी? एंथनी डगामा, जो पिछले साल मई के महीने 17 तारीख 2021 में ही गुजर गए। अब यही पूरा मसला है, इसी के चलते ये शो कॉज नोटिस दिया गया, कारण बताओ नोटिस दिया गया। जोइश ईरानी को बुलाया गया है 29 तारीख से पहले, आप आइए, आप बताइए क्या क्या है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो स्मृति ईरानी जी हैं, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ये कहा, मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है, हमारा और इस रेस्टोरेंट का कोई भी रिश्ता नहीं है। जब आप इसकी पड़ताल करना शुरू करते हैं तो मनी कंट्रोल में एक खबर छपी थी 14 अप्रैल 2022 को, जिसका जो शीर्षक था, जो टाइटल था, स्मृति ईरानी इज प्राउड मॉम एज प्रेज पोर्स इन फॉर हर डॉटर्स गोवा रेस्टोरेंट। स्मृति ईरानी बहुत एक प्राउड मदर है, क्योंकि उनकी बेटी ने जो रेस्टोरेंट शुरू किया है गोवा में, उसके तारीफ
कई सारे लोग करना शुरू कर चुके हैं। इतना अच्छा ये जो है रेस्टोरेंट है। तारीफ किस किस ने करी आप वो भी देखिए ज़रा। स्मृति ईरानी जी ने कंवल विजयंकर का एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वहाँ पे जो खाना मिलता था उस खाने की तस्वीर है। कंवल विजयंकर जो कि एक बहुत ही मशहूर एक्टर भी हैं, सैवलॉन के ऐड में आपने उनको देखा होगा। उनका ये एक व्लॉग है जहाँ पे वो खाने पीने के बारे में खूब लिखते हैं। तो स्मृति ईरानी जी ने जो टैग किया उसमें सीधे जोयश ईरानी को टैग किया, सिली सोल गोवा यानी जो रेस्टो बार है उसको टैग किया, और ये सबको करते हुए कहती हैं कि बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया, मैं तो बहुत प्राउड हूँ। ये तमाम चीज़ें उन्होंने करी। और इसी के साथ साथ कुणाल विजयंकर का एक वीडियो भी वायरल होता आ रहा है कल से, जिसको आप देखेंगे इसके बाद, जिसमें वो खुद जाके स्मृति जी की बेटी से मिलते हैं और ये कहते हैं कि आपका जो रेस्टोरेंट है बहुत ही अच्छा है और इंटरनेशनल क्विजीन यहाँ पे परोसी जा रही है। तो उसका जवाब देती हैं गोवा में जो है लोकल क्विजीन तो काफ़ी सारी मिल जाती है लेकिन इंटरनेशनल कम मिलती है, उसके लिए हमने ये खोला है। जोमेटो में एक मेन्यू कार्ड बाहर निकल के आता है, उसमें शराब की कुछ एक डिटेल्स दिखाई जाती हैं, वो भी उसमें उनके मेन्यू कार्ड में सामने सामने दिख जाता है कि यहाँ पे एक बार चलता आ रहा था। लेकिन स्मृति जी का ये कहना है कि बार तो नहीं चलता है। तो एक काम करते हैं, एक स्मृति जी का बाइट ले लेते हैं और जो विजयंकर जी हैं इनका भी एक वो ले लेते हैं, दोनों को मिक्स करके दिखा देते हैं आपको सच क्या है और झूठ क्या है। पहले वीडियो देखें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखिए जरा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूँ, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। Hello. Hi. Hi, Zoesh. How are you? I'm good. How are you? Oh, what a wonderful place you've got over here. Thank you. Okay, guys, now let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoesh Irani, correct? This is your restaurant, yeah? Yes, sir. So, what was the thinking behind, one, opening a sort of international restaurant in Goa? There is a lot of international food happening around, is it? Yes. Goa is like the tourist hub of India, as you obviously know. But and you can find a lot of Goan places, local food. But at least I like to think that international food is kind of lagging here. I mean, चलिए बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। यानी एक तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाया, स्मृति जी ने उसका जवाब दिया, उन्होंने अपनी सफाई दी, ये सब अपनी जगह। स्मृति जी ने आज एक नोटिस जो है कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं को दे दिया कि भाई आपने मेरी 18 साल की बेटी, उनकी इज्जत जो है एकदम ख़राब कर दी है। उनको कह दिया कि आप तो बार चलाती हैं। पवन खेरा, जयराम रमेश और नेटा डिसूजा को ये नोटिस दिया गया है। इसके चलते कांग्रेस खूब वार कर रही है बीजेपी पे, ख़ास तौर पर स्मृति ईरानी जी पे कि भाई आपने झूठ बोला है और झूठ को कहाँ तक आप छुपाएंगी। इसके चलते श्रीनिवास बीवी, उनके ट्विटर हैंडल से एक वीडियो दिखाया गया जो कांग्रेस के जो युवा नेता हैं गोवा में, वो तमाम लोग वहाँ पहुँचे, कांग्रेस का यूथ विंग वहाँ पहुँचता है और उसी बार में जो एक पट्टी लगी है जहाँ पे उसमें बार का नाम लिखा हुआ है, उसमें एक टेप लगी हुई थी, उस टेप को निकालते, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जिस तरह से वो बार दिखा करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आनन फानन में इसको चिपका के छुपाने की कोशिश करी गई बार के नाम को। तो जब टेप हटाए तो नीचे बार लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसकी भी लोगों ने वीडियो डाल दी। बार वो शब्द लिपयला हे कळपाची गरज आसा। वो बार हे कित्याक लिपयला? हे वो शब्द कित्याक लिपयला? एंड बार बार म्हणल्यार काल जो स्टेटमेंट केला स्मृती ईरानी सांगपा सोदता की आपले चली खंयचे बार चलयना आणि हे बाराचेर टेप मारली म्हणून सत्य लिपून उरना। हे बारार टेप मारून सत्य लिपोवपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा आणि स्मृती ईरानी उत्तर दिवचे गोंयच्याच न्ही, देशाच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले। आणि जे कितें गैर कृत्य तिणें केला, एक केंद्रीय मंत्री जी तत्वांची भाषा उलयता तिने राजीनामा दिवचो पडटलो आणि हे जे कितें इन्व्हेस्टिगेशन आहा हे फेस करचे पडटले।
स्मृति ईरानी जी अगर इसी चीज़ को इस तरह से हैंडल करती कि देखिए जो रेस्टोरेंट बार है और जो रेस्टोरेंट है इसके बारे में जो भी आप बता रहे हैं इसके बारे में ठीक तौर पर जानकारी हमें नहीं है और इसकी हम जांच करवाएंगे और जो भी सच है हम बाहर लेके आएंगे। अगर इसमें गलती होगी उस गलती को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा गया है और जिसने रचा है उसको भी हम सलाखों के पीछे या फिर उसके भी खिलाफ हम एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। एक तरीका था, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, हमारी बेटी को आपने बदनाम कर दिया है और इस रेस्टोरेंट के साथ तो हमारा कोई जुड़ाव ही नहीं है। इस तरह की तमाम चीज़ें और जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें बाहर आ रही हैं, जिस तरह का पूरा मसला सामने आ रहा है, इससे साफ समझ में आ जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बने रहे दरूस न्यूज़ के साथ जो आपको तमाम खबरें दिखाता है, दक्षिण भारत की भी और उत्तर भारत की भी। नमस्कार।